सिकंदर लोधी के पास कबीर जी आए हुए थे। वो बहुत सम्मान करता था राजा। उन्होंने क्या किया, स्कीम करी। शेख तकी ने सारे मुसलमान इकट्ठे कर लिए आगे 2-3-4 हजार की संख्या में, और कहने लगे राजा तू काफिर का शेष बन गया है, हम तेरी बगावत करते हैं ये, या हम इसकी परीक्षा लेंगे तब हम इसको मानेंगे। सिकंदर लोधी ने शेख तकी अपना पीर बुला लिया, 5-10 व्यक्ति और बुला लिए। भाई तुम शांति रहो, बात बताओ क्या है, शांति करो। तो उन्होंने कहा कि आप कबीर जी के सब मुसलमान धर्म में ये बात फैल गई है कि तू काफिर का शेष हो गया है। उस काफिर को तूने अपने घर बैठा रखा है, उसको बाहर निकाल, नहीं तो या हमें परीक्षा दे हमारे सामने, वो भगवान है अल्लाह है तो हम उसकी परीक्षा लेंगे। क्या परीक्षा लोगे कि एक सरसों के तेल का कढ़ाई में उस तेल को उबाल कर उसमें डालेंगे कबीर जी को। अगर ये मर गया तो कटा टंटा, और नहीं मरा तो हम सभी इसके अनुयायी हो जाएंगे, अल्लाह मान लेंगे। अब सिकंदर लोधी चिंतित हो गया, भी मेहमान रूप में आए हुए हैं, राज देख के बूंदी बन गई। अब जनता के सामने पर राजा फेल हो जाता है। उसने कहा बेटे, वो गया कबीर जी के पास। कबीर परमेश्वर जो दूसरे कमरे में विराजमान थे सिकंदर लोधी के राजमहल में। तो अंतर्यामी कबीर जी ने पूछा कि क्या बात राजन, बड़े उदास नजर आ रहे हो। सिकंदर लोधी ने कहा राजन, ये मेरा जो धार्मिक गुरु है ये पीर जी, यो मेरा सिर का दर्द है, ये कोई न कोई पंगा मेरी जान में पाए रखा है जब से मैं आपकी शरण ग्रहण की है। अब इसने ये स्कीम करी है, प्रभु मैं अपने मुख से कैसे कह सकता हूं। परमात्मा बोले उन्हें कह दे तू जाके कि कढ़ाई उबालने तेल का। कोई बात नहीं राजा, मेरा तो एक दिन जीवन जाना ही जाना है, पर आपका राज्य बच जाएगा। कह दिया सिकंदर लोधी ने, भाई कर लो तैयार। सिकंदर लोधी को तो पता था कि ये कोई और शक्ति है, ये अज्ञानी नहीं समझ पा रहे, पर कैसे समझाऊं। अब कढ़ाई का तला लक्कड़ बाल दिए, बुढ़ा चूल्हा बना कर शेख तकी ने कहा और उबाल दो, और उबाल दो नो, जैसे चाय उबाला कर नो बड़ा तेल कढ़ाया, कढ़ाई में तेल। कबीर जी को बुलाओ, लाओ उसको पकड़ के डाल दो इसमें। कबीर जी बोले इतने भी परेशान ना हो, मैं आप ही बैठ जाता हूं, आप तंग ना पाओ। परमात्मा उस उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में प्रवेश कर गए और बैठ गए। इतनी गर्दन भार है, आराम से बैठे हैं, कोई उसमें परमात्मा को दुख नहीं। अब शेख तकी कहता है अरे इसने तो तेल की तासीर मंत्र से ठंडी कर दी, तेल ठंडा हो गया है। अब सिकंदर लोधी ने सोचा देखो उंगली देखे सचमुच कहीं ठंडा हो गया हो। परमात्मा बोले राजन उंगली मत देना इसमें, कदे मूर्खा के कहने तांगली जड़वा ले। ये कत्ती बहुत जबरदस्त उबल रहा है, बहुत ज्यादा इसमें फारेनहाइट हो रहा है। पर राजा के ना जची, कबीर जी ना जलते, तू के तेरे उंगली में के बिजली गिरेगी। वह उंगली दे दी मना करते करते, जितनी उंगली तेल में गई थी कट के अलग होगी, बेहोश होकर चक्कर खा के पड़ गया वो सिकंदर लोधी। परमात्मा बाहर आए ताकि इस नबी मारेंगे नालायक। सिकंदर लोधी को छीटे छाटे मार कर जीवित होश में लाए। वो पीड़ा से फिर मूर्छित हो गए, फिर होश में लाए, फिर पीड़ा से मूर्छित हो गए। तब परमात्मा ने पकड़ के वह उंगली पूरी कर दी, जख्म भी नहीं रहा और उंगली कटी हुई नहीं रही। बोलो सतगुरुदेव। अब सारे चले गए जो पुण्यात्मा थी, कुछ एक ने तो कबीर जी का नाम ले लिया हजारों की संख्या में, और बाकी जो ये शेख तकी की मंडली थी वो तो मान बढ़ाई के भूखे भगवान आ जा तब भी नहीं मानते, इसे पाप आत्मा बन जाते हैं जो थोड़ी सी मेहनताई प्राप्त करके। और ये पता नहीं कल मर जाएंगे परसों क्या होगा तेरा, और जिसको ढूंढ रहे हैं वो सामने खड़ा है और फिर भी नहीं पहचान पा रहे, इतने कर्महीन हो जाते हैं। कहते हैं राज्य तजना सहज है सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे जब तक ये नहीं तजेंगे तेने भगवान नहीं मिल सकता। अब फिर सोचा 2-4-10 दिन के बाद शेख तकी ने कि भाई नहीं मेरा दुश्मन है। फिर आगे इकट्ठे होकर को सब कहने लगे जी वो तो तेल ठंडा कर दिया था, ये जादू जंतर जानता है, अब इसकी एक परीक्षा और लेंगे।
क्या लेंगे कि इसको झीरे कुएं में, खराब कुआ बहुत गहरे होते थे, 200-150 फुट नीचे गहरे कुएं खोदा करते थे पहले जल प्राप्ति के लिए। वो झीरा कुआ होता जिसमें नीचे एक गड्ढा और एक्स्ट्रा बन जाता पानी से, उसका कोई पता नहीं कितना गहरा है वो, और उसमें जल नहीं रहता इतना, वो कंडम होता, खराब होता है। कहते उसमें डाल के और ऊपर तक कंकर पत्थर भराएंगे। परमात्मा बोले चलो भाई तुम अपना काम कर लो, ले चलो। अब ले गए, उसमें डाल के ऊपर तो पटक दिया, पर दुष्टों ने कति क्रोधित हो गए और ऊपर से कंकर, माटी, पत्थर, खंगर, छड़े, कांटेदार झाड़ी दाब कर फुल कर दिया और हाथ पैर मुंह धो गए। शेख तकी आता फिर सिकंदर लोधी के पास, कहने लगे कहाँ है तेरा वो शेर, कहाँ वो तेरा अल्लाह खुदा, उसका कर दिया काम तमाम। अब शेख सिकंदर लोधी कहने लगा पीर जी किसके विषय में बात कर रहे हो, कि तेरे कबीर अल्लाह के बारे में। आज वो दबा दिया मिट्टी में। सिकंदर लोधी बोला वो बैठा कमरे में, चाल दिखाऊं। परमात्मा वहां विराजमान थे और शेख तकी नो देख कर आ गया उल्टा, यूं नहीं मरा भाई, बड़ा काम बढ़े। तो ऐसे दुष्ट तेरा भगवान आ रहा और उसके साथ ऐसे दुष्टता कर रहे हो पापियों। तो ये लोग हैं जो मानवता के शत्रु होते हैं, ये ना मानने और ना मानने दे दूसरा ने। तो जब तक इनकी दाल गल गई, क्योंकि अशिक्षित समाज था, अब शिक्षित समाज है, पूरे विश्व में कबीर जी का बोलबाला होगा।